हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एप्लीकेशन के और यूट्यूब के दोनों फैमिली के बच्चों का ऑनलाइन स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। मैं आपको बताना चाहूंगी अत्यंत हर्ष के साथ, चलिए है एप्लीकेशन की क्लास, लेकिन आज इंट्रोडक्शन क्लास है। हमने जो नया कोर्स 5 सितंबर के दिन लॉन्च किया था उसी का है ना। तो जो बच्चे 211 रुपए में 211 रुपीज में लैंग्वेज का कोर्स ले चुके हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका 20 में से 19 नंबर कहीं नहीं गए। मैं सारी प्रैक्टिस उनको यहाँ पर करवा दूंगी और बहुत अच्छे से करवाऊंगी। तो जिन बच्चों ने मात्र 211 रुपए, यार ज्यादा नहीं है इसका चार्ज, मात्र 211 रुपए में आपको पूरा भाषा परीक्षण पढ़ाया जा रहा है। साथ ही बहुत से बच्चे जो मैथ्स का कोर्स कर रहे हैं, आप देखिए आज उनके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। वो खुद जानते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए क्लासेस हैं, उन्हें भी पता है कि मैडम सही बोल रही है या गलत बोल रही है। उसी के साथ अक्टूबर माह से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। रिवीजन में ताबड़तोड़ रिवीजन चलेगा। कोशिश की जा रही है कि आपके क्वेश्चन कहीं बाहर ना जाए। इसके अलावा एक गुड न्यूज और है, आने वाले इसी सप्ताह में है ना, जिस दिन नवरात्रि लगेगी, नवरात्रि का प्रथम दिवस है। मुझे पता है कि तारीख क्या है, लेकिन मैं तारीख नहीं बताऊंगी। प्रथम दिवस के दिन, नवरात्रि के प्रथम दिवस के दिन हम लेके आ रहे हैं 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला। 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला में 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला में आपको कोई ज्यादा शुल्क नहीं देना है। मात्र 11 रुपए में हम आपको 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला उपलब्ध करवा रहे हैं। करना क्या है आपको, इसके लिए एप्लीकेशन पे यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर जो मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, उसको डाउनलोड करें। वहां पर आपको ये कोर्स नवरात्रि का पहला दिवस मतलब 22 तारीख के दिन मिल जाएगा। 11 रुपए मात्र, ज्यादा शुल्क नहीं है। ओनली 11 रुपीज, 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला। मतलब अगर एक क्वेश्चन में 80 सवाल आते हैं तो 10 सेट से भी ज्यादा, 10 सेट से भी ज्यादा। आप लोग सोचो कि 10 सेट की आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अच्छे से अगर इनको पढ़ने के बाद अगर 10 सेट करते हैं तो क्या आपके दिमाग की बत्ती नहीं चलेगी, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इतना इतना कम शुल्क में आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मात्र 11 रुपए का इन्वेस्ट कीजिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो। एप्लीकेशन वाले बच्चों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो लोग एक साथ क्वेश्चन की सीरीज चाह रहे हैं तो 11 रुपए में तो डेयरी मिल्क कभी नहीं आती। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए, एप्लीकेशन में कोर्स लॉन्च हुआ है 211 रुपए में। 211 रुपए में हमने कहा है कि हम आपको पूरी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। आज ये बिल्कुल छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसीलिए ये जो वीडियो है यूट्यूब पर भी डलेगा, यूट्यूब वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और मैंने जो जानकारी आपको दी है उसका भी आनंद ले सकते हैं। एक सेकंड बेटा। आप लोगों से तो जवाहरलाल नवोदय का जो सिलेबस है, इसमें जो भाषा परीक्षण वाला पोर्शन है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग अगर इस कोर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ आप मेरे वीडियो देखकर भी यहाँ पर 80 से 90% क्वेश्चन सही करके ले जाएंगे, ये मेरा दावा है। मैं पढ़ाऊंगी ऐसा, समझाऊंगी ऐसा कि आपको समझ में आ जाए, है ना। मटेरियली ऐसा है हमारे पास कि आपको समझ में आ जाए ये चीजें। देखिए, पार्ट 3 भाषा। भाषा क्या है? भाषा यह
क्यों इसमें लगाया गया है, समिति ने क्यों इसको ऐड किया है। तो भाषा, यह खंड एक छात्र की भाषा की समझ का मूल्यांकन करता है। जो अंग्रेजी, हिंदी राज्य की क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, उसमें सम्मिश्र है अनुच्छेदों को पढ़ने की समझ, बुनियादी व्याकरण और लेखन कौशल। इन द इंग्लिश वी कैन से, देखो ये इसलिए इसमें ऐड किया गया है कि आपको किसी भाषा की कितनी पहचान हो पा रही है, कितनी समझ है ना। आप वाकई नवोदय में जाएंगे तो वहां की जो लैंग्वेज है वो समझ पाएंगे कि नहीं, जैसे टीचर्स है अलग अलग है। उसके अलावा आप कोर्स को ढंग से कवर कर सकते हैं, आप में वो स्किल्स है कि नहीं, ये सब चीजें इसीलिए यहाँ पर जोड़ी गई है। दिस सेक्शन इज इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज विच कैन बी इंग्लिश, जो इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। रिगार्डिंग कंप्रिहेंशन ऑफ पैसेज, बेसिक ग्रामर एंड राइटिंग स्किल, ये सब चीजें वहां पर चेक की जाती है। अब अपठित गद्यांश इसमें आते हैं, अनरीड पैराग्राफ, या फिर कहे आपकी भाषा में जो आपको इजीली समझ में आ जाते हैं उसे बोलते हैं अनसीन पैसेज। ये चीजें आप लोग देख सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं इन चीजों को। अपठित का अर्थ होता है जिसे हमने पहले ना पढ़ा हो, डायरेक्ट हम एग्जाम में बैठे कुछ स्टोरी टाइप का हमको दिया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग नीचे क्वेश्चंस दिए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अनरीड पैसेज नॉट रीड बिफोर, अपठित अनुच्छेद पाठ्य पुस्तक से नहीं दिए जाते। अनरीड पैराग्राफ आर नॉट गिवन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पर ये इसका मतलब आप लोग गलत तरीके से निकालते हैं, मतलब कि नवोदय ने कहा कि हम आपसे अनरीड पैसेजेस पूछेंगे, अपठित गद्यांश पूछेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको लिख के देंगे कि यही पूछेंगे, उनकी इच्छा पड़ेगी वो उस चीज को आपसे जस्टिफाई करेंगे, आपसे पूछेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है, ऐसे अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के पहले अनुच्छेद को हमको क्या करना चाहिए, 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। One should read the first paragraph carefully 2 or 3 times to answer the question based on such passages, है ना। हम अगर किसी चीज का आंसर देने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये मेरे बच्चों कि हमें उस पैसेज को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एक बार पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में थोड़ा थोड़ा आएगा, और संभव तो तीसरी बार में आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा है थर्ड टाइम में भी तो फोर्थ टाइम पढ़ो, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे घर पे तो ये नौबत एग्जाम में नहीं आएगी। ये बिल्कुल 100% सही बात है। अनुच्छेदों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद ही सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ्स केयरफुली। ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी कर ले, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, बोलो ये ABCD, पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। बहुत सारे लोग तो एग्जाम में भी बिल्कुल आलस में रहते हैं, तो कर दो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोना दूर दूर करके बी ऑप्शन ना। पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए, केयरफुली पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर चूज करना है। भाषा या व्याकरण संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है ना। व्याकरण भी आती है, ग्रामर भी आती है, कभी कभी हमेशा है, जरूरी नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे। ग्रामर इज नेसेसरी टू आंसर लैंग्वेज और ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, ये पूछे जाते हैं जनरली, तो इसको भी हम पढ़ेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो और कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो यह थी इसकी ओरिएंटल क्लास, एक इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इस सिलेबस को हमने क्यों जोड़ा, क्या मकसद रहा होगा समिति का जोड़ने के लिए, और 20 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, 20 क्वेश्चन धूम मचा के जाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ 211 रुपए का ये कोर्स ले लो,
आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं गलत होने नहीं दूंगी। 18 की गारंटी मेरी है। देखो 20 की तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हुए भी गलत कर देते हैं, लेकिन आप मेरे साथ दिल दिमाग से पढ़ेंगे तो 18 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेती हूँ कि आप यहाँ से सही कर देंगे। रीजनिंग वाला पोर्शन आप एप्लीकेशन पे मेरे साथ पढ़ते हैं, 40 का आता है। 38 की गारंटी मैं यहाँ लेती हूँ कि मैं 38 यहाँ पर दिलाऊंगी, और 20 है आपका मैथ्स का, तो 50 की गारंटी क्वेश्चन की मैं यहाँ लेती हूँ। इतने क्वेश्चंस की गारंटी मैं लेती हूँ जो कि सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आउट ऑफ आए तो मेहनत इससे अधिक आपको करनी होगी। ठीक, मैं सिर्फ मार्गदर्शन दूंगी, मेहनत आपको ही करनी है। इसमें मेरी कोई भी सहभागिता नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ मेहनत करूं। बैठ के तो नहीं कर सकते ना बेटा, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो ठीक है, कल से एप्लीकेशन पे इसके आगे की क्लास होगी। आज ओरिएंटल क्लास थी इसलिए मैंने इसको यूट्यूब पर भी डाल दिया है। ठीक है, कल इसके आगे का हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।